अपना शुभ नाम बोलिए बेटे। मेरा शुभ नाम रिंकू कुमार मीना है गुरुमा। रिंकू कुमार। हाँ जी। कुमार मीना। हाँ जी। मीना सरनेम है क्या? मीना सरनेम लगता है। जाति? जाती है ये मीना ही। मीना जाति। हाँ जी। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई। पिता का नाम बोलिए। पिता का नाम श्री किशन मीना। हैं? श्री किशन मीना। किशन हाँ जी। मीना। हाँ जी। और माता जी का नाम? रमेशी देवी। रमेशी। हाँ जी। रमेशी देवी। हाँ जी। गांव? गांव पाड़ली है। पारली। हाँ जी, पाड़ली। पारली। जिला? जिला दौसा पड़ता है। जिला दौसा। हाँ जी। और वो राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान। हाँ जी। अच्छा। आप प्रश्न करें, क्या पूछना चाह रहे थे बेटे आप? गुरुमा, हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब ये हमारे लिए कौन सी साधना सही रहेगी, किस देवी या मतलब शक्ति की थोड़ी सी बहुत कृपा हम पे है जिनकी साधना हमारे लिए थोड़ी सही रहे। अभी किस देवी की आराधना कर रहे थे आप? वैसे तो हमने माता कालिका का भी किया है हाँ साधना। हाँ। हाँ और भोलेनाथ की हम उनकी तो करते रहते हैं शुरुआत से ही। हाँ। हाँ। लेकिन कौन फिर सी काली? माता कालिका वैसे मैं रूप में नहीं जानता, मैं तो माँ के रूप में तो ही। जब तक जिसको देखा ही नहीं, हाँ जी। जिसको देखा ही नहीं उसकी किस रूप में आराधना करोगे? केवल नाम। कलयुग केवल नाम आधारा। सबसे पहले अनुभव। अच्छा। फोटो का, छायाचित्र का ध्यान करते हैं, हाँ जी। हाँ जी। है ना? जैसे कि आप काली जी का ध्यान करते हैं तो काली जी कौन सी वाली काली? कितनी काली हैं? भगवान शिव की 10 प्रधान शक्तियां हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें से कौन सी शक्ति की आप आराधना करते हैं? जैसे कि काली की आपने आराधना किया, उनकी शक्ति, उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यानी माँ भगवती को ही प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन काली कौन सी वाली काली की आप जो आराधना करते हैं? मतलब जैसे नॉर्मल रूप में माँ का आता है ना रूप वैसे। नॉर्मल रूप है ही नहीं काली का। अच्छा अच्छा। हाँ, विकराल काली है। हाँ। उनके भैरव विक्रांत हैं। काल मशान काली है। काल भैरव है ना, काल भैरव जिनका भैरव है। महाकाली के हैं वो, हाँ हाँ। है ना? हाँ जी। कंकाल मालिनी काली। वो अलग, फिर और शमशान काली वो अलग अलग रूप हो गया। मशान काली। हाँ जी। हाँ। भद्र काली। ये का कंकाल मालिनी काली। तो मतलब कौन सी काली की आराधना आप करते ये हैं? महाकाली स्वरूप में ही करते हैं हम तो माँ उनका। महाकाली के भैरव। काल भैरव स्वरूप में उनका, दोनों के साथ में वो करते हैं। देखो, पुस्तक हाँ की ज्ञानार्जन करके हाँ, और नहीं यूट्यूब करनी चैनल के चाहिए। माध्यम से देख देख करके आराधना प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। नाम ठीक। जप कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ उद्देश्य लेकर के साधनाएं नहीं कर सकते, क्योंकि भोले भाले देव से जो भजता है तो माँ हाँ। भोरे देव जोर है, ऐसा हमारा ये सिवनी जिला की भाषा है। हाँ तो हाँ। भोले भाले मन से भजते हैं तो माता रानी जल्दी प्रकट हो जाती हैं। और जब हाँ प्रकट हो गई तो उनको प्रणाम नमन कैसे करेंगे, सेवा सत्कार कैसे करेंगे? जैसे हाँ। कि आप बार बार मुझे फोन लगाते हैं, माँ प्रणाम, हाँ कब आ रहे हो माँ, जल्दी आ जाओ माँ, दर्शन करना है। अब तुम रोज 100 फोन लगाते हो, 108 हाँ। बार रोज तो लगाते ही हो, है ना? अब मेरा मन करेगा ये बेटा बहुत ही व्याकुल है मिलन के लिए कि माँ के दर्शन हो जाते, तो चलो चलते हैं। तो भक्तों के साथ, गणों के साथ में आ जाऊंगी। अब मैं पहुंच के खड़ी हो गई तुम्हारे सामने, तुम बोल ही नहीं सक रहे हो, नमस्ते भी नहीं कर सको, प्रणाम नहीं कर सक रहे हो, बैठने को भी नहीं कह रहे हो, क्या हाँ बिछाऊं ये क्या करूं, अकबक आ गए। तो फिर मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन एक बात होता है, जब माँ भगवती साक्षात्कार ऐसे होते हैं तो उनका जब प्रणाम नमन करने योग्य आपके पास में सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि आप सिद्ध साधकों से नहीं जुड़ पाए, पुस्तक हाँ की जी। ज्ञान अर्जन करके टीवी चैनलों के माध्यम से देख करके माँ की आराधना आपने की, और हाँ मैया जब आ गई और निष्कपट भाव की भक्ति से माँ प्रसन्न तो हो गई, लेकिन उनके जो आपने दर्श और चरणों का स्पर्श कर पाए हो दूर से ही सही, तो माँ भगवती फिर आपको उनकी दिव्य लीलाओं को किसी को सुनाने लायक आपको नहीं छोड़ती हैं। फिर उसी को कहते हैं कि माइंड डिस्टर्ब हो गया, वो पागल। कई लोग देखना भगवत भक्ति करते करते पागल हो गए। हनुमान जी हाँ। की आराधना लोग करते हैं और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, केवल राम ही राम जपते, सुंदरकांड ही जपते रहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो बिना गुरु सानिध्य के आप करते हैं तो दर्शन साक्षात्कार हो जाते हैं, लेकिन
पुनः आप उस भक्ति करने के योग्य नहीं बन पाते क्योंकि मानसिक संतुलन आप खो बैठते हैं। तो जी, बहुत अच्छा हुआ कि समय से पहले आपका माँ भगवती की कृपा हो गई और आपने संपर्क किया और हाँ, दिव्य ज्ञान यहाँ से प्राप्त होगा। जब तक दीक्षा नहीं होगी, जब तक सद्गुरु ना मिले तब तक कच्ची सीख। जितना भी साधना भक्ति है आपकी, सब हाँ, कच्चा है, बिना गुरु भक्ति के कोई प परम शुभ गति को प्राप्त नहीं हो पाता है। जी, सद्गुरु शरण लेनी पड़ती है, परमात्मा ये धरा का नियम है, दस्तूर है यहाँ का, मृत्यु लोक का, कि जी, यहाँ पर अगर भगवान को भी आना पड़ा है, तो वही मनुष्य धारण किया, उस परंपरा को उनको भी धारण करना होगा। यानी गुरु सानिध्य में, गुरु शरण में, जहाँ भगवान राम को शरण गुरु शरण जानी पड़ी, भगवान कृष्ण को गुरु शरण जानी पड़ी, तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। हाँ, तो सामान्य पुस्तकीय ज्ञान धारण किए हुए महाराज जी और साधक सिद्ध महापुरुषों में अंतर होता है। अंतर बिल्कुल, इसीलिए भगवत भक्ति चाहिए तो दीक्षा का मार्ग सर्वप्रथम है। दीक्षा लेकर ही जितना भी आपके पास ज्ञान है, उसको साइड में रख दीजिए। जिस समय आप गुरु के शरणार्थी होते हैं, तो उस समय शून्य मतलब माँ मुझे गुरुदेव कुछ नहीं आता, मैं खाली खोखा हूँ। खोखा बन के जाएँगे तो फिर आपको कुछ प्राप्त होगा। कभी भी हुँ, सिद्ध साधकों से आपका संपर्क हो, संभेड़ा पड़े, तो उस समय अपना ज्ञान नहीं बघारना, श्रवण करता ही सब कुछ प्राप्त करता है। वक्ता तो बकते रहता है, तो वहाँ जी, आपको वक्ता नहीं बनना, श्रवणकर्ता बनना है। ठीक है बेटे? जी, मात्रा और माँ भगवती शून्य से महाकाली का जन्म हुआ है। शून्य मतलब ज़ीरो है ना, कुछ 0 जी, नहीं। जी, जी, और भौतिक जगत में उसे कुछ नहीं मानते। आध्यात्म जगत में हम लोग शून्य को 10 गुना शक्ति मानते हैं और वह शक्ति का स्वरूप है। और शून्य के आगे शिव एक खड़े हो जाते हैं बाजू में, तो 10 गुना शक्ति बढ़ जाती है। एक और शून्य लगा दीजिए 100। हाँ जी, एक शून्य लगा दिए एक में मतलब शिव और एक शक्ति, तो हाँ जी, मतलब 10 गुना शक्ति हो गई। वही शिव की प्रधान शक्ति है 10। शून्य हाँ, से महाशक्ति का जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है। शून्य माने हड्डी मांस से अलग। फिर उसके बाद में माँ भगवती का जब महाकाली का कंकाल मालिनी का जब हड्डी जुड़ी, मांस हुआ और फिर मांसपेशियों से सब जकड़ा गया, नस सब बनी, है ना? जब हाँ माँ जी, भगवती का रक्त और मांस का प्राकट्य हुआ, तब माँ भगवती नील वर्ण हो गई। नील वर्ण मतलब उनका स्वरूप, उनका नाम बना रुद्र तारा, रौद्र रूपिणी रुद्राणी, रुद्र की पत्नी रुद्र। अच्छा, तो रुद्र तारा का स्वरूप बना। काली-काली जो दिखती है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो नीली-नीली दिखती है और काली जी के रूप में मानते हैं, वो नहीं है। काली एकदम कालीज है, अच्छा, ऐसा है। तो इसीलिए सद्गुरु को ये बताना चाहिए कि आप कौन-सी काली की आराधना करवा रहे हैं, ऐसा ठीक, है। तो एक बार दीक्षा लेकर के ही माँ भगवती की पुनः आराधना प्रारंभ करें और यह भक्ति का जो प्रसंग है बड़ा लंबा चलता है हाँ, हाँ, और दीक्षा लेकर के ही आप अपनी भक्ति करें। ठीक है गुरु।